नमस्कार दोस्तों, जन की बात चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आप लोगों ने कहावत बचपन से सुनी होगी, सूत ना कपास जोरा जुलाहू में लट्ठम लट्ठ। यानी ना तो बात का पता ना मुद्दे का पता, लेकिन उस पर बहस और लड़ाई झगड़ा चालू है। ठीक यही स्थिति चल रही है यूसीसी में। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं हुआ है। बात सिर्फ यहाँ तक पहुँची कि लॉ कमीशन ने ये बोला है कि आप तो अपने विचार अभी रखें। और विचार भी रखने से पहले लोगों को पता भी नहीं है क्या विचार है, ना कोई ड्राफ्ट है, ना कोई कागज है, दस्तावेज है। और उस पर विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया है, मजहबी नेताओं ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। किसी को ये भी नहीं पता है कि हो सकता है कि उस बिल से हमको लाभ ही होने वाला हो। खैर, उस बिल में मजहबी तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो सिविल कोड है। किसी भी मज़हब की परंपराओं पे, उनकी पूजा और मजहबी कार्यक्रमों पे कहीं किसी तरह की कोई रोक नहीं है, न कोई बदलाव है। उसमें बात है सिर्फ अधिकारों की। और चूंकि देश के सभी नागरिक बराबर हैं, इसलिए उनके नागरिक अधिकार बराबर होना चाहिए। हिंदू बेटी है जो पूर्ण परिपक्व होने के बाद उसकी शादी की जाती है, 18 वर्ष जो अब 21 हो गई है। लेकिन मुस्लिम बिटिया की 15 वर्ष में शादी कर दी जाती है, जो कि हम सबको मालूम है कि उचित उम्र नहीं है। तलाक के बाद एक हिंदू बिटिया को तो अधिकार मिल जाते हैं, उसको भरण पोषण भत्ता मिलता है, लेकिन एक मुस्लिम बेटी को नहीं मिलता। पिता की जायदाद में से एक हिंदू लड़की को हिसाब और अधिकार मिलता है, लेकिन एक मुस्लिम लड़की को नहीं मिलता। तो मुस्लिम लड़कियों ने ऐसी क्या गलती करी है कि उन्हें ये सब भोगना पड़े? जब देश आज़ाद हुआ था और हिंदू सिविल कोड लागू हुआ था, वो इसलिए लागू हुआ था क्योंकि ये माना गया है कि इससे देश के अधिकतर नागरिकों का जीवन सुधरेगा। तो क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं थे? उनके कल्याण की चिंता क्यों नहीं करी गई? अगर ये हिंदू सिविल कोड अच्छा था तो उनको भी ये अधिकार दिए जाने चाहिए थे, तो ये विवाद ही नहीं पैदा होता। और अगर ये उचित नहीं है तो फिर इसको भी हटा दिया जाए और इनको भी पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाए, जिसको जैसे रहना हो। पर फिर वो भी एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम एक तरीके से रह रहे हैं। तो जब हम समान अधिकारों की बात करते हैं, तब हमें समान जिम्मेदारियों की भी बात करना चाहिए। दूसरी बात है कि ऐसी सारी बातें जिसमें कि मुस्लिम पुरुषों को लाभ था, वो तो मान ली गई। उनमें किसी इसके रिलीजियस बुक का या उसका शरीयत का हवाला नहीं दिया गया। पर जिसमें स्त्रियों को अधिकार मिल रहे थे, उन सारी बातों पर रोक लगा दी गई। तो ये भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। अब इस गलती को जब सुधारा जा रहा है तो फिर इस पर ढंग से चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अब जब संसद बैठे तो जैसे संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया था, ऐसा बहिष्कार ना करें, क्योंकि फिर ये बिल तो पास ही हो जाएगा। आप वहाँ बैठें, वहाँ हंगामा ना करें, सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने दें। आपको जो बातें गलत लगती हैं उस पर आप अपना विरोध करें और जो बेहतर सुझाव है उन्हें दें। पर सत्ता और विपक्ष को दोनों को इस बात के लिए भी राजी होना चाहिए कि जो दूसरा पक्ष है, अगर वो कुछ अच्छी बातें बता रहा हो, कह रहा है, तो उनको माना जाए। उसमें किसी किस्म का ईगो या वो ना शामिल किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि इस बार जब संसद बैठे तो हम जनता ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार आप भगोड़े की तरह बर्ताव नहीं करेंगे। आप संसद में बैठेंगे, बातें सुनेंगे, बातें कहेंगे, अपनी बातों को जोरदारी से रखेंगे, पर एक सभ्य शिष्ट व्यक्ति की तरह, ताकि हम जनता को भी गर्व हो कि हमने किन लोगों को संसद में भेजा है। उम्मीद है इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ वाली जो बात है, ये बात गलत साबित करके, मामले को समझ के, उसको और बेहतर करके आप लोग वहाँ एक ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिसको कि हमें देख के खुशी हो। ये मेरी और जनता का आपसे निवेदन है। दूसरी बात है कि ये चैनल में जो बातें अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें। कोई बातें ऐसी हैं जहाँ मैं गलती कर रहा हूँ तो कमेंट्स में बताएं। कुछ बातें अच्छी लगी हैं तो और बताएं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक सी मानसिकता वाले लोग आपस में मिलजुल सकें और एक तरह से हम जुड़ सकें। धन्यवाद।